आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में क्वेश्चन में हमें गिवन है सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती परंतु विपरीत दिशा में होता है। ये हमें बताना है सत्य है या असत्य। तो ये क्वेश्चन जो ये हमें स्टेटमेंट गिवन है ये बिल्कुल सत्य है। सरल आवर्त गति में जो हमारा त्वरण होता है विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है और विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर कोई भी कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका जो त्वरण होता है वो हमारा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। x क्या है, विस्थापन हम मान लेते हैं, और ये जो हमारा त्वरण होता है विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चिन्ह भी रहता है। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, दिशा बताता है किसका, कि त्वरण और विस्थापन, मतलब त्वरण a और विस्थापन x दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यहाँ से हमें दिख रहा है, और विपरीत दिशा में होते हैं। पहले तो इसका डायग्राम बना के इसको समझते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम पे एक हमें कण दिख रहा है जिसका द्रव्यमान m मान लेते हैं। अभी यहाँ पे स्थिर अवस्था में रखा गया था, हम उसको कह सकते हैं इसकी हो गई माध्य स्थिति। तो सरल आवर्त की जो परिभाषा होती है, कोई भी कण जब अपनी माध्य स्थिति, इसको साम्य स्थिति भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज ना हो, जब कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द, मतलब इधर उधर दोनों तरफ समान दूरियों तक लगातार गति करे, तो उस तरह की गति हमारी सरल आवर्त गति होती है। तो कण यहाँ से गति प्रारंभ करेगा, गति करते करते इधर जाएगा, ठीक यहाँ तक जाएगा, फिर वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पर आएगा ही आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ उतनी दूरी तक जाएगा, समान दूरी, फिर वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पर आ जाएगा। तो इस तरह अगर ये लगातार गति करेगा तो इसको हम कहेंगे सरल आवर्त गति। माध्य स्थिति से गति प्रारंभ किया था, यहाँ से गति करते करते यहाँ पहुंचा, इसको कहा जाता है चरम स्थिति। जहाँ से कण वापस लौटता है अपनी माध्य स्थिति की तरफ, अभी माध्य स्थिति से दूर जा रहा था, फिर यहाँ तक गया, इसको बोला जाता है चरम स्थिति। यहाँ से वापस घूम जाता है अपनी माध्य स्थिति की तरफ, घूम के माध्य स्थिति पर यहाँ आएगा, फिर उतनी दूरी दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि इसको दोनों तरफ समान दूरी तक गति करना है कैसे भी करके, ठीक। तो इधर जाएगा, फिर यहाँ से सेम दूरी गति करेगा, उतनी दूरी जाने के बाद फिर वापस घूम के चला आएगा। तो इस तरह की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। अब यहाँ से देखें एक्चुअली होता क्या होगा। अगर हम शुरुआत में कहिए कण यहाँ से गति करना प्रारंभ किया, इस दिशा में जा रहा है, एक ऐसा क्षण आएगा कण यहाँ पे पहुंचेगा, कभी न कभी तो यहाँ पे पहुंचा होगा, ठीक। और अभी हम मान लेते हैं कण कितना दूरी चला है अपनी माध्य स्थिति से, x की दूरी चला है, x हमारा कण का विस्थापन है। हमेशा याद रखिए जब कोई भी कण हमारा सरल आवर्त गति करता है, सारी दूरियां हम माध्य स्थिति से नापते हैं। तो कण अभी माध्य स्थिति से x दूरी चल के यहाँ पे पहुंचा था, ठीक। x क्या है, कण का विस्थापन। तो यहाँ से अगर आप एक चीज देखें, जब कण यहाँ पे पहुंचेगा तो विस्थापन तो उसका इस दिशा में होगा, ठीक। कण हमारा इस दिशा में जा रहा था, लेकिन इस पे जो त्वरण होगा वो हमारा त्वरण इसके विपरीत दिशा में लगेगा। यही इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि जो त्वरण होता है वो विपरीत दिशा में होता है और त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं त्वरण हमारा इस दिशा में इसके विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा। अब खुद सोचिए, अगर मान लेते त्वरण हमारा इस दिशा में लग रहा होता, तभी तो ये वापस घूम के आएगा, क्योंकि अगर त्वरण इस दिशा में है तो एक दिशा में एक बल इस दिशा में लग रहा होगा, और यही बल वापस इसको खींच करके वापस दोबारा माध्य स्थिति पे लाएगा, जो कि बात बिल्कुल सत्य है। अगर ये सरल आवर्त गति करेगा तो इसको यहाँ से घूम करके, चूंकि त्वरण इस दिशा में लग रहा है, कुछ दूर और आगे जाएगा, फिर एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पे एक क्षण के लिए रुकेगा, यहाँ पे इसका वेग शून्य हो जाएगा और वापस ये घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे त्वरण इस दिशा में लग रहा होगा विस्थापन के विपरीत दिशा में, और इसी त्वरण की वजह से वापस घूम करके अपनी माध्य स्थिति पे आता है। तो यहाँ से हमें दिखा कि जो त्वरण होता है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा ही होगा। इस सरल आवर्त गति की पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर ऐसा हो जाए कि कण यहाँ से गति करना प्रारंभ किया, यहाँ पे अभी पहुंचा हुआ है, ठीक, एक क्या थी उसकी साम्य स्थिति थी, कण अभी यहाँ पे पहुंचा है, उसका विस्थापन इसी दिशा में है x, और हम कहते त्वरण अभी भी कण का इस दिशा में लग रहा है, विस्थापन की दिशा में। तो आप हमें ये बताइए, अगर त्वरण इस दिशा में लगता तो इस कण पे बल भी इसी दिशा में लगता, जिस दिशा में हमारा त्वरण होता उसी दिशा में बल लगता, और बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में हो जाते तो क्या कभी ये कण वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पे आ पाता? कभी नहीं। ये कण हमेशा दूर चला जाता और कभी भी माध्य स्थिति पे घूम के नहीं आता। अगर माध्य स्थिति पे घूम के नहीं आता तो वहां पे सरल आवर्त गति नहीं होता, इसको SHM बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा नहीं होता, ठीक। कब होगा? जब हमारा ये जो त्वरण है, कण यहाँ पहुंचा था, अगर विस्थापन हमारा इस दिशा में है तो त्वरण इसके विपरीत दिशा में होगा। इसका मतलब ये जो त्वरण है
वस्तु को दोबारा खींच करके उसकी साम्य अवस्था पे लाएगा और सरल आवर्त गति करवाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि जो त्वरण होता है वो हमारा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। अब यहाँ से इसको सिद्ध करते हैं कि विस्थापन के अनुक्रमानुपाती कैसे होता है। अगर फार्मूला देखें तो त्वरण का जो फार्मूला होता है ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स के हमारा त्वरण का फार्मूला होता है किसी भी क्षण विस्थापन एक्स पे जो कण का त्वरण होता है उसका मान होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, त्वरण हमारा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, ठीक, और विपरीत दिशा में है। नेगेटिव चिन्ह क्या बताता है कि त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में है। इस फार्मूले से हम कह सकते हैं कि जो त्वरण हमारा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है और दूसरा विपरीत दिशा में भी है। तो यहाँ से हमारा ये सिद्ध होता है। अब इसको आप ला भी सकते हैं कैसे, अगर हम मान लेते किसी भी क्षण विस्थापन दिया था, अगर विस्थापन देखें तो मान लेते उसका मान अगर होता है ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि जब कण सरल आवर्त गति करता है तो उसका विस्थापन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होता है ए साइन ओमेगा टी या फिर ए कॉस ओमेगा टी, दोनों में से कोई आप एक ले लीजिए। तो अगर इसका आप 2 बार अवकलन कर देंगे तो आपको त्वरण मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए एक बार करें डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ से उसका मान क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे मतलब अवकलन करेंगे तो उसका मान हो जाएगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का फिर से हो जाएगा हमारे पास ओमेगा। हमने डायरेक्ट कर दिया, हमने क्या किया, इस डी एक्स अपॉन डी टी किया, जो विस्थापन था उसका टी के सापेक्ष अवकलन किया तो हमें वेग मिल जाएगा। ठीक, किसी भी क्षण एक्स पे विस्थापन एक्स में हमें वेग मिल गया, उसका मान क्या हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब आप अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये तो हमारा नियत हो जाएगा, यहाँ पे अंदर साइन ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो वेग की वैल्यू आ गई, वेग बराबर हमारे पास आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर हमें वेग पता है उसको फिर से अगर टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमें त्वरण मिल जाएगा। त्वरण ए बराबर क्या होता है डी वी अपॉन डी टी। तो मतलब वेग को टी के सापेक्ष आप अवकलन करिए, तो अवकलन करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास ए ओमेगा तो नियत ही रहेगा, कॉस ओमेगा टी का अवकलन, तो कॉस ओमेगा टी को आप थीटा मारेंगे तो कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन थीटा। थीटा की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा टी इंटू एक ओमेगा और आ जाएगा। जब आप ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टी का तो 1 हो जाएगा, ओमेगा हमारा यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बराबर आ गया हमारे पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा आ गया त्वरण किसके संबंध में, त्वरण का संबंध हमारा टी के साथ आ गया। टी क्या है, किसी भी क्षण हमारा जो त्वरण का समीकरण होता है वो हमारा आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब अगर देखें ए साइन ओमेगा टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन, क्योंकि विस्थापन हमने क्या मान रखा था ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी की जगह पे आप एक्स रख देंगे तो ए बराबर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जो हमारा त्वरण होता है वो हमारा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। यहाँ से हमने इसको प्रूव भी कर दिया। ठीक, तो ये प्रूविंग भी आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको डिफ्रेंसिएशन ही करना है। तो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया। तो जब कण सरल आवर्त गति करेगा तो उसका जो त्वरण होता है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और विपरीत दिशा में होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।